अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो शायद दिक्कत आपके मेहनत में नहीं, आपके मेथड्स में है। इस वीडियो पे बने रहिए ताकि मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बता सकूं जो आपको नहीं करना है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिता's क्लासरूम। मैं हूं अंकिता और यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को सिंपल और लॉजिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो सभी एस्पिरेंट्स करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवेज हो या बैंकिंग। ठीक है। मिस्टेक्स नंबर 1, टू मेनी रिसोर्सेज एंड लेस रिविजन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि रिसोर्सेज को कम रखें। जितना लेस रहेगा उतना बेटर रिविजन कर पाओगे। ठीक है। और जितना ज़्यादा रिविजन कर पाओगे उतना ज़्यादा रिटेंशन बढ़ेगा। स्टूडेंट्स हर टॉपर का रिसोर्स फॉलो करना चाहते हैं लेकिन रिवाइज कुछ नहीं करते। याद रखिए, एक बुक को 5 बार रिवाइज करना 10 बुक को पढ़ने से बेटर है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको। दूसरी गलती, पीवाईक्यू को सीरियसली नहीं लेना। स्टूडेंट सिर्फ सॉल्व करते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते। ठीक है। पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते, वो एग्जाम का माइंडसेट बताता है क्या आपको पढ़ना है और क्या आपका नहीं पढ़ना। तो आप पीवाईक्यू जब तक ठीक से नहीं देखेंगे आप इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे और आप डायरेक्शन लेस होकर कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उस चीज़ से आपका एग्ज़ाम खराब होगा। एनालिसिस करना इतना ज़रूरी है कि एनालाइज करने के बाद आप अपने नोट्स को बेटर एनहांस कर सकते हैं। जितना बेटर नोट्स एनहांस करेंगे आप, आपका उतना रिच नॉलेज होगा जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से एज देगा। ठीक है। सो इस गलती को आप कभी भी ना करें। तीसरी मिस्टेक है हमारी, नोट्स बहुत सारे बनाना लेकिन रिवाइज नहीं करना। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो कि नोट्स बड़े ही सुंदर बनाते हैं, सारे कलरफुल, लेकिन जब रिवाइज करने की बारी आती है नहीं करते। नोट्स तब काम होते हैं जब उनको रिवीजन बार बार हो। ठीक है। तो क्या करना है, रिपीटेड रिवीजन ऑफ नोट्स, और नोट्स को शॉर्ट और क्रिस्प बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आप लास्ट मिनट में अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है। बहुत सुंदर नोट्स बनाना लेकिन उसे कभी ओपन नहीं करना बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। चौथी, इनकंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहते और उनका एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं थे बट उनका एक चीज़ था, कंसिस्टेंसी, और इनसे उनके एग्ज़ाम्स भी क्लियर हुए हैं और वो अभी अपने लाइफ में सेटल हैं। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिए। अपनी चौथी सबसे डेंजरस मिस्टेक को मत दोहराइए क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। 2 दिन की फुल एकदम जोश वाली पढ़ाई करके 5वां दिन गैप ले लेना कोई प्रिपरेशन नहीं होता। आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ नॉट प्रिपरेशन। अगर ये करना है तो आप प्रिपरेशन मत कीजिए। गेट अ डिफरेंट जॉब जो आपको प्रिपरेशन से बिना प्रिपरेशन के मिले। ठीक है। इस चीज़ में अगर आप आ रहे हो तो आपको गैप गैप नहीं लेना। हाँ, आप ब्रेक ले सकते हो थोड़े टाइम के लिए बट आप गैप लोगे तो आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे और इनकंसिस्टेंस का रीज़न दूसरा चीज़ होता है कॉन्फिडेंस लो होना। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप 2-3 दिन पढ़ाई करते हो आपको अचानक से ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई मेरा सही चल रहा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये क्वेश्चन करूँगा नहीं करूँगा। अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस लगता है तो इनकंसिस्टेंसी से यही चीज़ आपकी ख़त्म होती है। क्या ख़त्म होती है? कॉन्फिडेंस। ठीक है। इस चीज़ को आप ना करें। प्रिपरेशन में गैप इज इक्वल टू लेस confidence. This will impact your exam.
सबका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को कम रखिए, जितना हो सके उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवीजन करने के बाद आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे और पीवाईक्यू एनालिसिस से जो आपका नोट्स में नहीं है, ठीक है, उसको आप ऐड करेंगे और उसको फिर आप रिवाइज करेंगे और ये आपको डेली करना है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये सारे साइकिल आपको ब्रेक नहीं करने, ये आपको करना है। रिसोर्सेस कम रखना है, ठीक है, उसको आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करके पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करके जो आपका रॉन्ग आंसर हुआ उसको नोट्स के फॉर्मेट में अगेन देना है और फिर आपको रिवाइज करना है। फिर रिवीजन के बाद इन सब को मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले रिसोर्स कम, रिवाइज, पीवाईक्यू, कंसिस्टेंसी, ये 4 चीज़ आप मेंटेन करिए, आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। रिमेंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंटेलिजेंस नहीं मांगते, वो डिसिप्लिन मांगते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमारे क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाई नहीं समझना सिखाया जाता है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।